Hello students, I am Mohammad Nadeem Ahmed and you are watching my channel Education Base। आज हम एक्सरसाइज 5.3 के सेकंड पार्ट करेंगे। क्वेश्चन 1 फर्स्ट वीडियो में मैंने सॉल्व किया था, तो क्वेश्चन 2 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग कॉमन फ्रैक्शंस बाय डिवीजन मेथड। फ्रैक्शंस का हमने डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो इस पहली फ्रैक्शन है 36/49 और इसको स्क्वायर रूट में लिखते हुए सबसे पहले हम पेयर्स बनाते हैं। इसमें चूँकि है ही एक पेयर तो इसलिए ये पहले स्टेप में ही सॉल्व हो जाएगा। तो इसको आपने बाहर ऐसा नंबर लिखना होता है कि उसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर या इसके करीब तरीन आ जाए। तो ये हम देख सकते हैं कि अगर 6 को हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो 36 आता है, तो 6 6 36, तो ये पहले स्टेप में ही सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ पे आ गया 6। अब सेकंड है 49 भी एक ही पेयर है, तो ये भी पहले ही स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। इसको भी ऐसे नंबर से आपने डिवाइड करना है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो ये आए, तो 7 7s are 49, तो इसका भी हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया 7। तो 6/7 ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड पार्ट है 225/484। तो पहले इसका न्यूमरेटर लिख लेते हैं 225। अब पहले हम इसके पेयर्स बनाएंगे। राइट साइड, हमेशा राइट साइड से पेयर बनाना शुरू करते हैं। तो ये एक पेयर बन गया 25 और ये एक सिंगल डिजिट रह गया 2। अब 2 को हमने ऐसे नंबर से डिवाइड करना है कि उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करें तो 2 या इससे कम आंसर आए। तो अब अगर बाहर हम 1 लिखते हैं तो 1 1s are 1, अगर 2 लिखेंगे तो 2 2s are 4 होता है, तो वो इससे बढ़ जाएगा। तो इसको हम 1 से ही करेंगे, 1 1s are 1। अब रिमाइंडर हमारे पास आ गया है 1, 2 में से 1 माइनस किया 1। नेक्स्ट पेयर, अब इसमें यह भी बात याद रखनी है कि सिंगल डिजिट को आप नीचे नहीं लेके आते बल्कि पेयर्स की शक्ल में लेके आते हैं, क्योंकि हमने पेयर्स बनाए हुए हैं। तो नेक्स्ट पेयर 25 है, तो इसको नीचे ले आएंगे 125, क्योंकि सिंपल डिवीजन में 1 हर दफ़ा एक डिजिट आता है जबकि इसमें हर दफ़ा एक पेयर आता है। अब 125 है, इस जिस नंबर से हमने पहली दफ़ा डिवाइड किया है उसमें वही नंबर ऐड करना है नेक्स्ट स्टेप के लिए। तो मैंने 1 से किया था तो इसमें 1 ऐड करूँगा, 1 + 1 2। अब 2 के साथ ऐसा नंबर लिखना है कि इसको हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये या इसके करीब तरीन आए। तो अगर मैं 2 के साथ 5 लगाता हूँ और इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारे पास ये आंसर आ सकता है 5 5 25, 5 2 कैरी, 5 2 10 और 12 125। तो ये हमारे पास कंप्लीट आंसर आ रहा है। इसका मतलब हम इसके साथ 5 लगाएंगे और यहाँ भी 5 आएगा और ये 125 कम्प्लीटली डिवाइड हो गया और हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया न्यूमरेटर का 15। अब डिनोमिनेटर को कर लेते हैं। 484 है डिनोमिनेटर, तो सबसे पहले इसके हम पेयर्स बनाएंगे 484 के राइट साइड से शुरू करके। तो ये पेयर बन गया, ये सिंगल डिजिट रह गया। अब 4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2s are 4, 2 2s are 4, रिमाइंडर 0 है। नेक्स्ट पेयर आ जाएगा 84। अब 2 से किया था डिवाइड तो इसमें हम 2 ही ऐड करेंगे, जो जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे होते हैं उसमें वही नंबर ऐड करते हैं। तो 2 + 2 4 हो गया। अब 4 के साथ अगर मैं 2 लगाऊं और इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 84 आ जाएगा। 42 2s are 2 साथ लगाया और 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2s are 4, 4 2s are 8, तो 84 आ जाता है। ये याद रखते हैं कि साथ जो आप नंबर लगा रहे हैं उससे ही मल्टीप्लाई करना है। 2 साथ लगा रहे हैं तो 2 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ भी 2 आ गया और यहाँ पे आ गया 84 और ये भी कम्प्लीटली डिवाइड हो गया और स्क्वायर रूट हमारे पास आ गया 22। ये जो ऊपर हमारे पास आंसर आ रहा होता है ये स्क्वायर रूट होता है। तो ये हमारे पास आ गया 15/22, ये सेकंड पार्ट का आंसर है। अब थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट है 81/196। तो पहले न्यूमरेटर को देख लेते हैं 81।
अब ये भी एक ही पेयर है, तो इस बाहर ऐसा नंबर लिखेंगे कि उसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आए। तो 9 9 ज़ार 81 होता है, तो हम यहाँ पे 9 लिखेंगे, 9 9 ज़ार 81। तो ये इसका आंसर आ गया न्यूमरेटर का 9। अब डिनोमिनेटर को कर लेते हैं 196। 196 के पहले हम पेयर्स बनाएंगे, ये 96 और ये 1। अब पहला डिजिट हमारे पास 1 है, तो 1 1 ज़ार 1, 1 1 ज़ार 1, रिमाइंडर 0 और नेक्स्ट पेयर आ जाएगा 96। अब 1 में 1 ऐड करना है, तो 1 + 1 2 हो गया। अब 2 के साथ हम अगर 4 लगाएं और 4 से मल्टीप्लाई करें, 24 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 4 ज़ार 16, 6 1 कैरी, 4 2 ज़ार 8 + 1 9, तो 96 आ जाता है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे 4 लगाएंगे और यहाँ भी 4 आ जाएगा और ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास इसका स्क्वायर रूट आ गया है 14। तो ये हमारे थर्ड पार्ट का आंसर आ गया 9/14। नेक्स्ट पार्ट है 729/1024। तो पहले 729 को करते हैं, 729। इसी तरह हम इसके पेयर्स बना लेंगे, ये 29 एक पेयर बन गया और 7 डिजिट सेपरेट रह गया। तो पहले 7 को डिवाइड करेंगे, तो 2 2 ज़ार 4, क्योंकि अगर 3 से करूँगा तो 3 3 ज़ार 9 हो जाएगा, वो बड़ा नंबर हो जाता है। तो 2 2 ज़ार 4। अब रिमाइंडर हमारे पास 3 आ गया। नेक्स्ट पेयर हम ले आएंगे, ये आ गया 29। अब 2 में हमने 2 ऐड करना है, 2 + 2 4। अब इसके साथ ऐसा नंबर लगाना है कि इसको इसी से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 329 आ जाए। तो 4 के साथ अगर मैं 7 लगाऊं और 7 से मल्टीप्लाई करूं तो 7 7 ज़ार 49, 9 4 कैरी, 7 4 ज़ार 28, 28 + 4 32। तो ये हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आ जाता है। तो इसके साथ इसका मतलब 7 लगाएं और यहाँ भी 7 आ जाएगा, तो 329। तो इसका न्यूमरेटर का आंसर आ गया हमारे पास 27। अब डिनोमिनेटर को देखते हैं। डिनोमिनेटर है 1024। अब इसको डिवाइड करेंगे, 1024। पहले हम इसके पेयर्स बना लेते हैं। ये 24 एक पेयर बन गया और एक 10। पहले पेयर को अब देखते हैं। पहला पेयर 3 3 ज़ार 9, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 आता है। तो यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 1 और नेक्स्ट पेयर आ जाएगा नीचे 24। अब 3 में 3 ऐड करेंगे, ये हो गया 6। अब 124 को हमने डिवाइड करना है, तो 6 के साथ अगर 2 लगाएं और 2 से मल्टीप्लाई करें तो 124 आ जाता है। 62 2 ज़ार 2 2 ज़ार 4, 6 2 ज़ार 12, तो 124। यहाँ भी 2 लगा और ऊपर भी हम 2 लगाएंगे, तो ये 32 इसका स्क्वायर रूट बनता है, 32। अब ये 27 और 32 किसी टेबल से डिवाइड नहीं हो रहे, तो यही आंसर आएगा। अब नेक्स्ट है 2 होल नंबर 14/25। अब ये मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में है। पहले इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने के लिए डिनोमिनेटर को साइड वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और न्यूमरेटर में ऐड करते हैं। तो 25 2 ज़ार 50 और 50 में 14 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 64। तो ये हमारे पास 64/25 सिंपल फ्रैक्शन बन गई। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले इसके न्यूमरेटर को करेंगे। न्यूमरेटर है 64। 64 एक ही पेयर है, तो एक पहले स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। 8 8 ज़ार 64, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 8। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास है 25। 25 भी एक ही पेयर है, तो ये पहले ही स्टेप में हो जाएगा सॉल्व। 5 5 ज़ार 25
और डिनोमिनेटर आ गया 5। अब क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा, तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे। इसको डिवाइड करके 8 को डिवाइड करते हैं 5 से, और 5 1 5, रिमाइंडर 3 आ जाता है। तो यहाँ पे इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखने का तरीका ये है कि ये जिसका क्वेश्चन आया, आंसर जो आया वो साइड पे लिखेंगे 1, रिमाइंडर ऊपर लिखेंगे 3, और नीचे जो डिनोमिनेटर है वो ऐसे ही रहेगा 5। तो 1 होल नंबर 3/5 इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट है 1296/2025। तो पहले हम न्यूमरेटर को यानी 1296 को कर लेते हैं। 1296 के पहले हम पेयर्स बनाएंगे। 96 एक पेयर बन गया, एक 12 है, तो यहाँ भी 3 3s are 9, क्योंकि अगर 4 से करेंगे तो 4 4s are 16, वो बड़ा हो जाएगा। 9 9 3 3s are 9, और रिमाइंडर आ गया 3। नेक्स्ट पेयर नीचे आ गया 96। अब 396 है, इस नंबर में हमने 3 ही ऐड करना है, तो ये 6 आ गया। अब 6 को हम किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें, इसके साथ ऐसा नंबर लिखेंगे कि इसको इसी से मल्टीप्लाई करें तो ये या इसके करीब तरीन आंसर आ जाए। तो 6 के साथ अगर 6 लगाया जाए और 6 से ही मल्टीप्लाई करें, 66 को 6 से, 6 6 36, 6 3 कैरी, 6 6 36 और 3 39, तो ये 396 एग्जैक्ट आंसर आ जाता है। तो इस यहाँ पे हम 6 लगाएंगे और यहाँ भी 6, और ये आ गया 396। अब यहाँ हमारे पास इसका आंसर आ रहा है 36। इसका न्यूमरेटर का आंसर 36 हो गया। अब डिनोमिनेटर है 2025। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं 2025 को। 2025 पहले पेयर बनाएंगे राइट साइड से शुरू करते हुए। तो ये 2 पेयर्स बन गए। पहला पेयर 20 है, तो 4 4s are 16, 4 रिमाइंडर आता है। और नेक्स्ट पेयर है 25, वो भी नीचे आ गया। अब 4 में हम 4 ऐड करेंगे, 4 + 4 8। अब 8 के साथ अगर हम 5 लगाएं और 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ सकता है। 5 5s are 25, 5 2 कैरी, 8 5s are 40 और 2 42। तो ये हमारे पास 425 आ गया। इसका मतलब यहाँ 5 आएगा और यहाँ भी हम 5 लगाएंगे। 425 ये अब कम्प्लीटली डिवाइड हो गया और हमारे पास इसका स्क्वायर रूट आया है 45। तो 45 इसका डिनोमिनेटर। अब 36 और 45 आपस में दोनों डिवाइड हो रहे हैं 9 के टेबल से, तो इनको आपस में डिवाइड कर देते हैं। 9 5s are 45, 9 4s are 36। तो ये आंसर आ गया 4/5, लीस्ट फ्रैक्शन हमारे पास आ गई। अब 7th पार्ट है 3 होल नंबर 526/625। अब ये भी मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 625 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 1875, और 1875 में हम 526 को ऐड कर देंगे न्यूमरेटर को। इसको साइड वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें ऐड करते हैं। 6 + 5 11, 1 1 कैरी, 7 + 2 9 and 1 10, 0 1 कैरी, 8 + 5 13 and 1 14, 4 1 कैरी, 1 + 1 2। तो ये हमारे पास आ गया है इसका न्यूमरेटर 2401। तो इसको हम लिख लेंगे 2401 ओवर डिनोमिनेटर वही रहेगा 625। अब पहले 2401 को हम डिवाइड कर लेते हैं, इसका फाइंड कर लेते हैं स्क्वायर रूट। टू 401। अब पेयर्स बना लें, एक पेयर ये बन गया, दूसरा पेयर ये। अब पहला पेयर 24 है, तो 4 4s are 16, क्योंकि अगर 5 से करेंगे तो 5 5s are 25, वो बड़ा नंबर हो जाता है। तो 4 4s are 16। रिमाइंडर हमारे पास आ गया 8, 7 आ गया 0 1। नेक्स्ट पेयर। अब 4 में 4 ऐड करेंगे, 4 + 4
16 और 4+4 8 सॉरी। अब 8 के साथ हम अगर लगाएंगे 9 और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 89 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 9 9 ज़र 81, 1 8 कैरी, 9 8 ज़र 72 प्लस 8 80, तो ये 801 कंप्लीट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 9 और ऊपर भी हम 9 लगाएंगे और यहाँ पे 801, तो हमारे पास इसका स्क्वायर रूट आ गया है 49। अब नीचे 625 है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं। 625 के पेयर्स बनाएंगे पहले हम, 25 और 6। अब पहला नंबर 6 है तो 2 2s are 4, रिमाइंडर 2 बचा और नेक्स्ट पे आ गया 25 नेक्स्ट पेयर है। अब यहाँ 2 में 2 ऐड करेंगे और ये हो गया 4 और 4 के साथ हम 5 लगाएं और 5 से मल्टीप्लाई करें, जो नंबर 7 लगाना है उसी से मल्टीप्लाई करना है। 5 5 are 25, 5 2 कैरी, 5 4 are 20 प्लस 2 25, 22, 5 4 are 20 प्लस 2 22, 225। तो हमारे पास इसके साथ हमने 5 लगाया और यहाँ भी 5 आ गया, तो इसका स्क्वायर रूट हमारे पास आ गया 25, यहाँ पे आएगा 25। अब 25 स्मॉलर नंबर है, इसका न्यूमरेटर बड़ा नंबर आ गया है, तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे डिवाइड करके। इसका मेथड वही है कि इसको 25 से डिवाइड करेंगे 49 को, 25 1 are 25, क्योंकि 2 से 50 हो जाता है, वो बड़ा नंबर हो जाएगा। रिमाइंडर आ गया हमारे पास 24, तो ये आ जाएगा 1 होल नंबर 24/25। ये आंसर जो होता है ये साइड पे आता है, रिमाइंडर ऊपर और ये डिनोमिनेटर नीचे ही रहता है। अब नेक्स्ट है 3025/4096, तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले न्यूमरेटर है 3025, इसके हम पहले पेयर्स बना लेते हैं। फर्स्ट पेयर 25, फिर सेकंड पेयर 30। अब ये 30 को पहले हमने डिवाइड करना है, तो 5 5 are 25, क्योंकि 6 से करें तो 6 6 36 हो जाता है, तो ये आ गया रिमाइंडर 5 और नेक्स्ट पेयर 25। अब 5 में 5 ऐड करेंगे, 5 + 5 हमारे पास आ गया 10। अब 10 के साथ अगर हम 5 लगाएं और 5 से मल्टीप्लाई करें, 105 5 are 5 5 are 25, 5 2 कैरी, 5 0s are 0 प्लस 2 2 और 5 1s are 5, तो ये हमारे पास आ जाता है 525। तो ये हमारे पास 55 आ गया इसके न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट 55। डिनोमिनेटर है 4096। अब 4096 के पहले पेयर्स हम बनाएंगे। 4096 ये दो पेयर्स बन गए। अब 40 है तो 6 6 are 36, रिमाइंडर आ गया 4। नेक्स्ट पेयर ले आएंगे 96। अब 496 है, अब 6 में 6 ऐड करना है, तो 6 + 6 12। अब 12 के साथ अगर हम 4 लगाएं, यानी कि 12 124 4s are, तो 4 4s are 16, 6 1 कैरी, 4 2s are 8 और 1 9, 4 1s are 4। तो 12 के साथ 4 लगाएं और 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ 4 लगाएंगे, यहाँ भी 4 और यहाँ पे आ गया 496। अब डिनोमिनेटर हमारे पास आ गया है 64, तो 55/64 इसका आंसर आ जाएगा। इसका 9th पार्ट है
2 होल नंबर 175 बाय 225। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 225 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 450। 450 में 175 ऐड करेंगे। 450 प्लस 175 5 7 प्लस 5 12 2 1 कैरी 4 प्लस 1 5 एंड 1 6 625। तो ये आ जाएगा 625 ओवर 225। अब पहले 625 को हम सॉल्व कर लेते हैं। 625 की हम फैक्टराइजेशन करेंगे और सॉरी इसको पेयर्स बनाएंगे। 25 पेयर बना और 6, तो पहला नंबर 6 है, 2 2s are 4, रिमाइंडर 2 और नेक्स्ट पेयर 25। 2 में 2 ऐड करेंगे 4 और 4 के साथ 5 हम लगाएंगे तो 45 5s are 225। अभी हमने ये सॉल्व किया था तो यहाँ पे 225 यानी कि ये 25 स्क्वायर रूट इसका आ गया पहले पेयर का 25। अब डिनोमिनेटर है 225 तो 225 को सॉल्व कर लेते हैं। 225 के पहले पेयर्स बनाएंगे। 225 ये एक पेयर बन गया और ये सिंगल डिजिट है। 1 1s are 1, रिमाइंडर आ गया 1 और नेक्स्ट पेयर है 25। अब 1 में हमने 1 ऐड करना है, 1 प्लस 1 हमारे पास 2 आ गया और इसको हम 5 लिखेंगे और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 5s are 125। तो यहाँ भी 5 आ गया 125। तो ये आ गया 15, तो 25 बाय 15। अब ये 5 के टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड कर देते हैं। 5 5s are 25 और 5 3s are 15, तो 5/3 आ रहा है, लेकिन चूँकि इसका न्यूमरेटर बड़ा है तो इसको डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे। यानी 5 को हम डिवाइड करेंगे 3 से, 3 1s are 3, रिमाइंडर 2, 1 होल नंबर 2/3। नंबर 10 पार्ट है 324 बाय 576। तो पहले 324 को 324 इसके हम पेयर्स बनाएंगे। ये पेयर बन गया, ये सिंगल डिजिट रह गया 1 1s are 1 और रिमाइंडर आ गया 2 और नेक्स्ट पेयर आ जाएगा 24। 1 में 1 ऐड करना है, 1 प्लस 1 हमारे पास आ गया 2। अब 2 में अगर हम 8 इसके साथ लगाएं और 8 से मल्टीप्लाई करें तो 28 8s are 8 8s are 64 4 6 कैरी 8 2s are 16 16 प्लस 6 22। तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, यहाँ 8 आएगा और यहाँ भी 8 आ गया, तो ये 224 कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। इसका स्क्वायर रूट हमारे पास आया है 18, तो न्यूमरेटर इसका हो गया 18 और डिनोमिनेटर 576 है। तो 576 के पहले हम पेयर्स बनाते हैं। 76 और ये 2 और 5, तो 2 2s are 4, 1 रिमाइंडर, नेक्स्ट पेयर आ जाएगा 76। अब 2 में 2 ऐड करना है, ये हो गया 4 और 4 के साथ हम अगर 6 लगाएं और 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 6 are 36, 6 4s are 24, 24 प्लस 3 27। सॉरी ये इसको 4 से करेंगे तो 44 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 4s are 16 6 1 कैरी और 4 4s are 16 प्लस 1 17, तो 176। तो इसके साथ 4 लगाएंगे और 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया 176। इसका डिनोमिनेटर हमारे पास आ गया है 24।
24 इसके डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट है। इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड हो रहे हैं दोनों 6 के टेबल से। 6 3s are 18, 6 4s are 24, तो ये 3/4 ये इसका हमारे पास आंसर आ गया है पार्ट 10 का। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 5625/40,000। पहले 5625 इसके पेयर्स बनाए, एक पेयर ये दूसरा ये। अब 56 है तो 7 7s are 49, 7 7s are 49, रिमाइंडर आ गया 7 और नेक्स्ट पेयर है 25। अब 7 में 7 ऐड करेंगे तो ये हो गया 14। अब 14 के साथ अगर हम 5 लगाएं, 145 5s are, तो 5 5s are 25, 5 2 कैरी, 5 4s are 20 प्लस 2 22, 2 कैरी, 5 1s are 5 प्लस 2 7, तो ये 725 आ जाता है। यहाँ भी 5 लगाएंगे और यहाँ भी 5 आ गया, तो इसका स्क्वायर रूट हमारे पास आया है 75। तो ये अब डिनोमिनेटर है 40,000। अब 40,000 को हमने करना है, 40,000 के पहले हम पेयर्स बनाएंगे। एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये, और ये सिंगल डिजिट रह गया है। तो पहले हम 4 को करेंगे, 2 2s are 4 और रिमाइंडर 0। नेक्स्ट पेयर ले आएंगे, नेक्स्ट पेयर भी 0 है। अब आगे सारे 0 है लेकिन इनको इग्नोर नहीं करना, इनको हमने सॉल्व करना है। तो 2 में 2 ऐड किया तो ये 4 हो गया। अब चूँकि हमारे पास 0 है, हमें 0 चाहिए, तो 4 के साथ हम 0 लगाएंगे और यहाँ भी 0 लगा देंगे, तो 40 0s are 0 आ जाएगा। अब नेक्स्ट पेयर ले आए, 00। अगेन इसमें हमने 0 साथ लगाया था तो 0 ही ऐड करेंगे, तो ये 40 ही रहेगा। अब 40 के साथ हम एक 0 और लगा देंगे और यहाँ भी 0 लगाएंगे, 400 0s are 0, तो ये सॉल्व हो गया और वहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया 200। तो ये ज़ीरोज़ को आपने इग्नोर नहीं करना बल्कि ये सॉल्व करेंगे कम्प्लीटली। अब ये हमारे पास आ रहा है 75/200। ये दोनों 25 के टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, 25 3s are 75 और 25 8s are 200, तो ये आ गया 3/8। अब नेक्स्ट है 1 होल नंबर 295/729। अब डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई करें, 729 1s are 729 और 295 इसमें ऐड कर लें। 729 में 295 ऐड करें, 9 + 5 14, 4 1 कैरी, 9 2 11 और +1 12, 2 1 कैरी, 7 + 2 9 और 1 10, तो 1024 इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है 729। अब 1024 को पहले सॉल्व कर लेते हैं। पहले हमने इसके पेयर्स बनाए। अब पहला पेयर है 10, तो 3 3s are 9, रिमाइंडर 1। नेक्स्ट पेयर आ गया 24। अब हमने 3 में 3 ऐड करना है, 3 + 3 6 और इसके साथ हम 2 लगाएं तो 62 2s are 124, यहाँ भी 2 आ गया 124, तो इसका हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया 32। अब नीचे 729 है तो 729 को सॉल्व करते हैं।
729 के पहले हम पेयर्स बनाएंगे राइट साइड से शुरू करते हुए। एक पेयर ये बन गया, ये सिंगल डिजिट है, तो 2 2s are 4, रिमाइंडर 3 और नेक्स्ट पेयर 29। अब 2 में 2 ऐड करेंगे, 2 + 2 4 और इसके साथ हम 7 लगाएं और 7 से मल्टीप्लाई करें तो 47, 7 7s are 49, 9 4 कैरी, 7 4s are 28, 28 + 4 32, 329। तो यहाँ 7 लगाएंगे और यहाँ भी 7 लगाएंगे। इसका हमारे पास आंसर आ गया है 27। अब न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो इसको डिवाइड करके हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे। 32 को हम 27 से डिवाइड करेंगे, 27 1s are 27, रिमाइंडर हमारे पास आ गया 5। तो ये 1 होल नंबर 5/27 इसका आंसर आ जाएगा। ये था हमारा लास्ट पार्ट इस एक्सरसाइज का। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।